अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होंगे हमेशा की तरह मज़े से। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी आलू कीमा और चपाती। चपाती तो हर घर में बनती है, लेकिन कैसे सही बनती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो मेरी वीडियो देखिएगा शुरू से आखिर तक और मेरे साथ बने रहिएगा। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी ये ढाबे वाले स्टाइल में कैसे बनता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो प्याज लिए हैं और मिर्चें मैंने 3 अदद ली हैं, बाकी 2 अदद मैंने इसमें टमाटर लिए हैं। यहाँ पर मैं एक टिप आपके साथ शेयर करती जाऊँ। सेव करने के लिए सब्ज़ी को धो के मैंने नैपकिन पे डाला है और डंडियाँ मैंने हरी मिर्चों की निकाल ली। इनकी डंडियाँ निकालने से ये फ्रिज में जल्दी ख़राब नहीं होती हैं और ज़्यादा देर तक चलती हैं। टमाटर भी इसी तरह सेव करें। टमाटर के ऊपर वाला हिस्सा जो पार्ट होता है उसको आप निकाल के फ्रिज में रखें तो वो कभी ख़राब नहीं होंगे। प्याज को भी छील के फ्रिज में रखें और बाहर रहने से उसके अंदर कोंपलें फूट जाती हैं और वो जल्दी ख़राब होती है। तो ये तो सब्जियों को सेव करने की बात थी। और अब आते हैं प्याज कैसे छीलें। प्याज हम कभी मोटी कभी पतली काटते हैं, इससे वो ना सही तरह गलती है और ना अच्छी फ्राई होती है। प्याज को बराबर तरीके से काटना चाहिए ताकि वो इक्वल हिस्से में डिवाइड रहे। इसको काटने के बाद इसमें मैंने टमाटर काटे थे, टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें। हरा धनिया भी इसी तरह से सेव किया जाता है। उनकी डंडियाँ काट कर उसको सुखा लें किसी भी नैपकिन के ऊपर या पेपर के ऊपर और सुखाने के बाद फ्रिज में उनको रखें तो वो 3 से 4 दिन चल जाता है। तो आइए मैं अब क्या क्या चीज़ें डालूँगी वो भी आपको बताती हूँ। अब लेंगे इसके अंदर आलू। आलू मैंने 2 अदद लिए थे। कीमा मैंने धो के छन्नी के अंदर रख दिया था जिसमें से उसका जो खून था वो ड्रेन हो गया था और वो साफ़ हो गया था थोड़ी देर में ही। और आलू काटने के बाद आते हैं दूसरी तरफ। इसमें मैंने डाला था पतीली में आधा कप ऑयल और गरम मसाले खड़े थे जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची। इनको डाल के ज़रा सा गरम कर लें। ये इनका कलर चेंज होते ही इसके अंदर 2 मैंने लाल मिर्च डाली थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। फिर मैंने डाला था पिसा हुआ लहसुन अदरक। उसको भूनने के बाद इसके अंदर प्याज और टमाटर डाले थे और उनको भूनकर निकाल लिया था साइड में खड़ा मसाला करके। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर और प्याज एक एक और इनको पीस लूँगी। यही है वो ख़ास तरीका जो ढाबे वाले अपने स्टाइल में बनाते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताऊँ, डालकर इसमें पीस लिया था। इसका पेस्ट जो है कीमे के हिसाब से ऐड करेंगे कितना डालना है। मेरे पास कीमा ज़्यादा था उसके हिसाब से ये बिल्कुल बराबर था, मैंने सारा मिलाया था। अब ड्राई मसालों में हमारे पास है धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक। सिंपल 3 मसाले डालकर कटे हुए आलू इसके अंदर डालकर ढककर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। पकने के बाद ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद इसके अंदर कटी हुई 3 हरी मिर्चें डाल दें। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें और इसको भून लें। इसकी भुनाई के लिए थोड़ा सा ऑयल इसमें ऊपर डालें क्योंकि मैंने शुरू में कम डाला था ऑयल। और देखें मज़े से तैयार हो चुका है बहुत कम मसालों में। और इसका कलर और इसका आप शक्ल देखें कितनी अच्छी है। ऊपर इसके अदरक, आप हरा धनिया डालकर, गरम मसाला डालकर इसको ऐसे ही खाएं या इसको चावलों के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। तो अब आते हैं रोटी की तरफ, जो मैं आपसे कह रही थी, नान। रोटी का आटा गूंदने का भी एक ख़ास तरीका होता है और हर किसी से अच्छी रोटी नहीं पकती। सॉफ्ट रोटी हो, परफेक्ट चपाती हो, डो अच्छी हो तो ही बन सकती है। आप इसके अंदर घी तेल अपने हिसाब से डालें। नमक डालकर आटा गूंदें। आटा गूंदने में पानी ज़्यादा ना डालें क्योंकि पानी ज़्यादा डालने से आटा पतला हो जाता है और पतले आटे की रोटी भी सही नहीं होगी। और कम डालेंगे तो सख्त हो जाएगा, तो सख्त आटे से भी रोटी सही नहीं बनेगी। इसका जो है क्वांटिटी अपने हिसाब से आप आटे के हिसाब से देखें कि कितना पानी चाहिए। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्के हल्के मिक्स करते जाएं। मिक्स करने के बाद दूसरा मरहला आता है इसकी अच्छी तरह से मुक्की देना। अगर हम मुक्की जल्दी नहीं देंगे और टाइम नहीं लगाएंगे तो आटे की रोटी बिल्कुल नहीं बनेगी और वो टूट जाएगी। वैसे तो सबको पता होता है चपाती बनाएं कैसे, क्या करें, लेकिन बहुत सी जगहों पे बहुत से मसले होते हैं ख़वातीन को घर में। तंदूरी रोटी बनाना हो या नान बनानी हो या चपाती, मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। अभी तो मेरी वीडियो स्टार्ट हुई हैं, 1-2 ही डली हैं। आगे मैं आपके साथ इसमें जौ की रोटी और मकई की रोटी ये सब आपको बताऊंगी। इसको ढक के 15 मिनट रख दें फ्रिज में। उसके बाद इसके पेड़े बनाएं। रोटी बनाने की 3 टिप्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। पेड़ा बनाने में
बहुत ताकत और जान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ परफेक्शन होनी चाहिए कि पेड़ा गोल हो। अगर पेड़े में क्रैक्स होंगे तो रोटी कभी सही नहीं बनेगी और वो भी टूटेगी। पेड़ा बनाकर जितनी बनाने हैं पेड़े आपने उसको साइड में रख दें। इसको हम डो, पेड़ा या लोई भी कहते हैं। साइडों से इसकी अच्छी तरह से वो करें। और इसमें दूसरी टिप ये है कि सूखा आटा लगा के रोटी को करें। अगर आटा सही नहीं लगेगा तो भी रोटी चिपकेगी और ख़राब हो जाएगी। और तीसरी टिप ये है कि पोजीशन बेलन की बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ज़ोर देंगे तो वो चिपक जाएगी रोटी। इसकी गुलाई के लिए आप चकला भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वैसी ही परफेक्शन है तो ऐसी गोल बन जाती है आराम से। इस तरह से इसको बना के गरम तवे पे डालें। एक साइड पे 2 सेकंड के अंदर ही ये तवा तेज़ होगा तो ये अच्छी तरह से पक जाएगी। फिर इसको पलट लें। 2 सेकंड के अंदर ही दूसरी तरफ कलर आ जाए तो फिर इसको दोनों साइड से कर लें। रोटी के ऊपर देखें कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है और पकने लगी। रोटी को आग पे ज़्यादा नहीं सेका जाता। किनारे तो वैसे ही बेलन से हमने इसको कम कर लिए, ना मोटे हैं किनारे, ना इसको ज़्यादा सेकने की ज़रूरत है, ना कच्ची है रोटी। आग पे ज़्यादा सेकने से रोटी पापड़ बन जाती है, इसलिए इसको कम सेकें। जहाँ से कच्ची है वहीं से सेकने के बाद इसको फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करके इसको नैपकिन में हॉट पॉट के अंदर रख लें। ये है आसान सी तरकीब रोटियां बनाने की। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सैलेड या सलाद। सलाद कच्ची खाने से तो बहुत फ़ायदे होते हैं। कच्ची सब्जियां जो आग पर नहीं बनाई जाती उनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, जो सबको पता है। अब सर्दियों का सीज़न है तो बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं। एक बाउल भर के मुख्तलिफ़ सीज़न की सब्जियां उसमें काटें और कच्ची खाएं। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और डॉक्टरों से भी दूर रहेंगे। और डॉक्टर से दूर रहेंगे तो दवाइयों के ऊपर भी खर्चा कम आएगा। तो जो खर्चा आपका बचेगा उसको अपनी घूमने और अपनी सेहत पे लगाएं, खाने पीने में। तो ये भी हो गई एक टिप। यहाँ पर मैंने ये सैलेड बना ली थी। इसके अंदर हल्का सा नमक और लेमन डाल के मैंने इसको रखा था। तो मेरा कीमा भी तैयार हो गया था और गरम गरम रोटी भी। कीमा तो बहुत तरीक़ों से बनता है। शिमला मिर्च कीमा, मटर कीमा, लोबिया कीमा, प्याज कीमा, भिंडी, हरी मिर्च कीमा, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। और इसमें सादा कीमा भी बनता है। उम्मीद है कि मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए बाय।